हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगन नॉलेज एकेडमी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार हमारा टॉपिक है आइस लेक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन हो, DSSB हो, RPSC हो, MPPSC हो, जितने भी हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार मैं जो आपके लिए 27 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सिर्फ वो की कंसल्ट नहीं कि मैंने काफ़ी जो अपडेटेड सोर्स हैं उनको भी कंसल्ट किया है, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी इवेंट हो रही है आइस लेक से रिलेटेड वो आपको पता चल जाए। तो आइए बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइस लेक इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1987। एक बार मैं हिंदी में आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। आइस लेक कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? इसमें ऑप्शन है 1978, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1987। तो आपके पास 10 सेकेंड है, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें ये पूछा है कि ILA कब इस्टेब्लिश हुआ था। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो मैक्सिमम सही आंसर आपने सेलेक्ट किया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1955। तो 19 जब ALA इस्टेब्लिश कब हुआ था 1955 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। फुल डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइस लेक। ऑप्शन ए 6 सितंबर 1955, ऑप्शन बी 7 सितंबर 1955, ऑप्शन सी 12 सितंबर 1955, ऑप्शन डी 3 सितंबर 1955। इसमें पूछा है कि जब आइस लेक बना था, स्थापित हुआ था, तो कौन सा दिन था, कौन सा मंथ था, फुल डेट बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है 6 सितंबर 1955, ऑप्शन बी है 7 सितंबर 1955, ऑप्शन सी है 12 सितंबर 1955, ऑप्शन डी है 3 सितंबर 1955। तो आप अपना आंसर जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 3 सितंबर 1955। ये इसकी फुल डेट है। एग्ज़ाम में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ईयर तो सभी को याद हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूज़न वो क्रिएट इसमें करना चाहते हैं कि इसका मंथ क्या है इसका डेट क्या है। तो इसमें वो थोड़ा कन्फ्यूज़न को पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि सबको पता होगा आई होप। देखते हैं कितनों का सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, हेड क्वार्टर्स ऑफ आइस लेक। तो इसमें ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा है कि आइस लेक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। कोलकाता इसका जो आइस लेक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैं RRLF की बात की थी, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो मेरे इसको कमेंट करके बताइए। और जो आइस लेक है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आइस लेक। ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर सुनालाल होरा, ऑप्शन सी जे साहा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि आइस लेक के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे।
जब आइस लेक बना था तो उस समय उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी है डॉक्टर सुनल होरा, ऑप्शन सी है जे साहा, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सुनल होरा। जो सुनल होरा ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आइस लेक। ये आइस लेक के प्रथम प्रेसिडेंट थे। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से याद रख लेना कि सुनल होरा है ना, आइस लेक के फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हु इज़ द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आइस लेक? ऑप्शन ए जे साहा, ऑप्शन बी सी डी शर्मा, और इसमें डी थोड़ा मिस्टेक हो गया, शर्मा है। ऑप्शन सी कृष्ण कुमार, ऑप्शन डी ए एस पारखी। एक बार मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी हैं आइस लेक के, कौन है वो? ऑप्शन ए जे साहा, ऑप्शन बी सी डी शर्मा, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार, ऑप्शन डी ए एस पारखी। तो अपना जल्दी से राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जे साहा। जे साहा फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? सुनल होरा, और जनरल सेक्रेटरी जे साहा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। आइस लेक इज़ अ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी नॉन प्रॉफिट, ऑप्शन सी पॉलिटिकल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इसमें पूछा है जो आइस लेक है ये किस प्रकार का संगठन है? तो ये प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, अर्ध लाभकारी है, प्रॉफिट पॉलिटिकल राजनीतिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन प्रॉफिट। तो जो आइस लेक है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना इसको। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। विच इज़ नॉट फाउंडर मेंबर ऑफ आइस लेक? ऑप्शन ए जे साहा, ऑप्शन बी ए के मुखर्जी, ऑप्शन सी जी बी घोष, ऑप्शन डी सी डी शर्मा। मैं हिंदी में इसको रिपीट करता हूँ। इनमें से कौन से आइस लेक जब फाउंड हुआ था तो इसके फाउंडर नहीं थे? कौन सा मेंबर है जो आइस लेक का फाउंडर नहीं था? ऑप्शन ए जे साहा, ऑप्शन बी ए के मुखर्जी, ऑप्शन सी जी बी घोष, ऑप्शन डी सी डी शर्मा। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी डी शर्मा। सी डी शर्मा हैं जो इसके फाउंडर मेंबर नहीं हैं। और इसका जब ये आइस लेक बना था तो इसमें 3 फाउंडर मेंबर थे, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जैसा ये है जे साहा, ए के मुखर्जी और जी बी घोष। ये नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें काफ़ी मैचिंग में दे सकते हैं, तो इसको आप याद रख लेना। जब आइस लेक बना था तो 3 फाउंडर थे, जे साहा, ए के मुखर्जी और जी बी घोष, है ना। आप इसको शॉर्ट में भी रख सकते हो, SMG इसकी ट्रिक बना सकते हो। S फॉर साहा, M फॉर मुखर्जी, G फॉर घोष, SMG। आपको ये याद आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 है आइस लेक सपोर्ट टू। ऑप्शन ए स्पेशल लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन सी स्कूल लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। इसमें पूछा है आइस लेक सपोर्ट करता है किसको? ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए स्पेशल लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन सी स्कूल लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आइए चलते हमारे आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए स्पेशल लाइब्रेरियनशिप। और जल्दी से मुझे आइस लेक का फुल फॉर्म कमेंट में करके बताइए।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। An attempt was made in 1949 to set up a special library association as a wing of the option A ALA, option B LA, option C CLIP, option D RRLF। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि ये एक अटेम्प्ट हुआ था जो कि 1949 में हुआ था कि जो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है ना, ये किसका विंग रहेगा। किसका विंग मतलब पंख, किसका पंख रहेगा। जब एक अटेम्प्ट किया था 1949 में, तो एक सेटअप किया था स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन को। तो उस समय बोला था कि ये किसका विंग रहेगा। विंग मतलब किसका ये पंख रहेगा, है ना। तो ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी LA, ऑप्शन सी CLIP, ऑप्शन डी RRRLF, है ना। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी IMP क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट है ना हो रहा था उसके तभी का एक क्वेश्चन है, उसके पहले का है। तो काफ़ी IMP क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक बार फिर बता देता हूँ। जब आई स्लेक बन रहा था, उसके पहले एक फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 1949 में सेटअप करने के लिए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये किसका विंग था, कौन सा एसोसिएशन है जिसका ये विंग था, है ना। तो हमें बताना है, 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है ALA, ऑप्शन बी है LA, ऑप्शन सी है CLIP, ऑप्शन डी RRRLF। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ALA। ALA नहीं, इसका होगा ILA होगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का पंख, विंग के रूप में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन को सेटअप किया था। ये थोड़ा मिस्टेक है, अब इसको राइट कर लेना। ALA गलती से टाइप हो गया, ILA है ना। तो ये थोड़ा देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। जोकलाई JOCLAI, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इज़ रिलेटेड टू ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी OCLC, ऑप्शन सी आइसलेक, ऑप्शन डी RRRLF। जो जोकलाई है वो किससे संबंधित है ना। जॉइंट काउंसिल है लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो किससे संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ALA, ऑप्शन बी है OCLC, ऑप्शन सी है आइसलेक, ऑप्शन डी है RRRLF। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद आई एम टेलिंग द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आइसलेक। जब भी जोकलाई की बात होगी तो वहाँ पे आइसलेक ही आएगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। आइसलेक हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ नेशनल लेवल अवार्ड फॉर द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर। ऑप्शन ए SM गांगुली अवार्ड, ऑप्शन बी PB वर्गीसी अवार्ड, ऑप्शन सी कोला अवार्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसमें पूछा है कि आइसलेक है जो एक नेशनल अवार्ड देता है और लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, जो लाइब्रेरियन होता है ऑफ द ईयर, है ना। तो उसके लिए जो आइसलेक है वो नेशनल लेवल पे एक अवार्ड देता है। तो इनमें से 4 अवार्ड है, इनमें से राइट आंसर कौन सा हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है SM गांगुली अवार्ड, ऑप्शन बी है PB वर्गीसी अवार्ड, ऑप्शन सी है कोला अवार्ड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताता हूँ, SM गांगुली अवार्ड। आइए देखते हैं। हाँ, SM गांगुली जो अवार्ड है ये लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, आइसलेक। काफ़ी टाइम अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि आइसलेक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो DSSB हो, UGC नेट हो, NTADU लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, उसमें ये इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। SM गांगुली आइसलेक अवार्ड स्टार्टेड फ्रॉम। ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1976।
इसमें ये पूछा है कि जो एस एम गांगुली अवार्ड जो कब स्टार्टेड हुआ था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1976। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, एस एम गांगुली जो अवार्ड है वो लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा? आइसलेक के द्वारा। एक पॉइंट याद रखना। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ये पूछा है कि जो एस एम गांगुली आइसलेक अवार्ड है वो स्टार्टेड हुआ था, कब से हुआ था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर सी, 1993 से ये स्टार्ट हुआ था। एस एम गांगुली अवार्ड 1993 से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की। आइसलेक हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ नेशनल लेवल SMTA सत्यावती एंड प्रोफेसर AN राजू अवार्ड। जो आइसलेक है वो सत्यावती एंड प्रोफेसर AN राजू अवार्ड देता है नेशनल लेवल पे। वो किस क्षेत्र में देता है या किसके लिए देता है, इसकी बात ही कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन 4 हैं। यंग LIS टीचर, ऑप्शन बी LIS स्टूडेंट, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ट्रेनी, ऑप्शन डी बेस्ट लाइब्रेरियन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो आइसलेक है इसमें आइसलेक नेशनल लेवल पे अवार्ड देता है। इसमें कौन से? सत्यावती एंड प्रोफेसर एन राजू अवार्ड है ना। तो ये किस से संबंधित है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है यंग LIS टीचर, ऑप्शन बी है LIS स्टूडेंट, ऑप्शन सी है लाइब्रेरी ट्रेनी, ऑप्शन डी है बेस्ट लाइब्रेरियन। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसको जो राइट आंसर है वो है यंग LIS टीचर। यंग LIS टीचर के लिए ये दिया जाता है SA सत्यावती एंड प्रोफेसर AN राजू अवार्ड नेशनल लेवल पे। किसके द्वारा? आइसलेक के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। आइसलेक बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड स्टार्टेड इन द ईयर। जैसा कि अब हमने बात करी थी कि यंग LIS टीचर जो कि आइसलेक देता है ना। और 2 पर्सन के नाम थे, AN राजू थे और और कौन थे ये? सत्यावाती, है ना। तो ये यंग LIS टीचर के लिए अवार्ड देते थे। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब से ये स्टार्टिंग हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है ए 2007 से, ऑप्शन बी है 2008 से, ऑप्शन सी है 2006 से, ऑप्शन डी है 2010 से। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आइसलेक बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड है वो स्टार्ट कब से हुआ था, इसमें ये पूछा। और आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2008 से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की। आइसलेक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिटायर्ड लाइब्रेरियन स्पॉन्सर्ड बाय। ऑप्शन ए AK मुखर्जी, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी PN कोला, ऑप्शन डी J साहा। काफ़ी IMP क्वेश्चन है गाइस ये। इसमें पूछा आइसलेक जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, वो किसके लिए दिया जाता है? रिटायर्ड लाइब्रेरियन की तरह। स्पॉन्सर्ड कौन करता है इसको? तो हमारे पास ऑप्शन ए है AK मुखर्जी, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी है PN कोला, ऑप्शन डी है J साहा। तो ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के ही पूछ सकते हैं कि रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड है वो कौन देता है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है AK मुखर्जी। AK मुखर्जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि रिटायर्ड लाइब्रेरियन हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। आइसलेक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिटायर्ड लाइब्रेरियन स्टार्टेड इन द विच ईयर। किस साल आइसलेक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि रिटायर्ड लाइब्रेरियन को दिया जाता है स्टार्ट हुआ था? हमारे पास ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1986।
तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आइए बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 2008 यस 2008। तो आइसलैंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि रिटायर्ड लाइब्रेरियन के लिए दिया जाता है, कब से? 2008 से। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाउ मैनी वर्किंग डिवीज़न इन आइसलैंड? जो आइसलैंड है इसमें कितने वर्किंग डिवीज़न हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 1। इसमें ये पूछा है कि आइसलैंड के कितने वर्किंग डिवीज़न हैं। तो आपके पास ऑप्शन सामने है, ऑप्शन 4 हैं आपके पास। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 1। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी 6। तो जो आइसलैंड है इसके 6 डिवीज़न हैं, और इसको याद रखने की भी ट्रिक बताता हूँ। आप ये देखिए, इसमें आइसलैंड इसमें कितने वर्ड यूज़ हो रहे हैं? IASLIC 6 हो रहे हैं, तो 6 डिवीज़न होंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। इल्सा पब्लिश्ड बाय, जो इल्सा है वो कौन पब्लिश करता है? जल्दी से कमेंट में इल्सा का फुल फॉर्म बताइए मुझे। आई होप कि सबको पता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो कमेंट करके मेरे को बता देना कि इल्सा है किस, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके बाद और इसका जो आंसर है, अगर आपको नहीं गलत भी होगा तो मैं इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा, बट आप एक बार ट्राई तो कीजिए। तो इल्सा पब्लिश होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी RRRLF, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसमें ये पूछा है जो इल्सा है ये पब्लिश्ड होता है किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है, ये पूछा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आइसलैंड। इल्सा आइसलैंड पब्लिश होता है, और इसको याद रखने को आप ऐसा रख सकते हो, आई फॉर इल्सा, आई फॉर आइसलैंड, ऐसे याद रख सकते हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन विच पब्लिकेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू आइसलैंड? इनमें से कौन सा पब्लिकेशन है जो कि आइसलैंड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आइसलैंड न्यूज़लेटर, ऑप्शन बी आइसलैंड बुलेटिन, ऑप्शन सी आइसलैंड प्रोसीडिंग, ऑप्शन डी लीसा। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पब्लिकेशन है जो कि आइसलैंड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है आइसलैंड न्यूज़लेटर, ऑप्शन बी है आइसलैंड बुलेटिन, ऑप्शन सी है आइसलैंड प्रोसीडिंग, ऑप्शन डी है लीसा। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। नहीं किया तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है ये इसका राइट आंसर है। और आइसलैंड न्यूज़लेटर, आइसलैंड बुलेटिन और आइसलैंड प्रोसीडिंग ये पब्लिकेशन है आइसलैंड के, है ना। तो these are publication of Iceland. Then move to the next question, question number 20. Iceland created the group to bring together person to common interest. काफ़ी एमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए SIG, ऑप्शन बी PIG, ऑप्शन सी TIA, ऑप्शन डी BIA। आइसलैंड ने एक ग्रुप क्रिएट किया था, बनाया था, टू ब्रिंग टुगेदर पर्सन टू कॉमन, ताकि जो ब्रिंग टुगेदर पर जो पर्सन है उनको साथ में लाएं, ठीक है, किसके? एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए। तो एक ऑप्शन था SIG, ऑप्शन बी था PIG, ऑप्शन सी TIA, ऑप्शन डी BIA। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है SIG। तो ये चीज़ आप याद रखना, जो आइसलेक ने एक ग्रुप क्रिएट किया था, है ना, ताकि किसके लिए, पर्सन टू कॉमन इंटरेस्ट के लिए, है ना। तो ये था SIG। कई बार अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन आने की फुल संभावना है। तो इसमें मैंने जो कवर किया है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसलिए मैंने काफ़ी एनालाइज करके क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ SIG। इसमें पूछा है जो SIG, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये किसके लिए, ब्रिंग टुगेदर पर्सन टू कॉमन इंटरेस्ट, है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ऑप्शन बी सिंपल इंटरेस्ट ग्रुप, ऑप्शन सी सिंपली इंटरेस्ट ग्रुप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा है SIG का। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ आइसलेक? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। ये जो आइसलेक, इसके करंट प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है ना, कौन है। और ये नेट UGC नेट एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है, 100% संभावना है ना। तो ऑप्शन है जोगिंदर सिंह, ऑप्शन बी कंचन गुप्ता, ऑप्शन सी AK मुखर्जी, ऑप्शन डी नरेंद्र लेकर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ आइसलेक? ऑप्शन ए जोगिंदर सिंह, ऑप्शन बी कंचन गुप्ता, ऑप्शन सी AK मुखर्जी, ऑप्शन डी नरेंद्र लेहर। तो जल्दी से आप अपना राइट आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर। और अगर आपने हमारे जो पुराने वीडियो देखे होंगे ना, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, क्योंकि मैंने उन्हीं टॉपिक में से इसको कोरिलेटेड करके ऑप्शन को क्रिएट किया था। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं आपको फिर राइट आंसर बताऊं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नरेंद्र लेकर। ये करंट प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, आइसलेक के। जोगिंदर सिंह ये लाइब्रेरियन हैं कहाँ के, हमारे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के। और इसके बाद जो कंचन गुप्ता, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है। ये RRLF है ना जो हमारा, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आइसलेक? प्रेसिडेंट तो आपको पता चल गया, अब वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये भी तो आता है ना। तो ऑप्शन ए कृष्ण पड़ा मजूमदार, ऑप्शन बी मौमिता एस, ऑप्शन सी अभिजीत कुमार, ऑप्शन डी नित्य रे चौधरी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें वाइस प्रेसिडेंट पूछे आइसलेक के। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए कृष्ण पड़ा मजूमदार, ऑप्शन बी है मौमिता एश, ऑप्शन सी है अभिजीत कुमार, ऑप्शन डी नित्य रे चौधरी। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए इसका राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कृष्णा, है ना, कृष्णा मजूमदार, ये याद रखना आप, है ना। ए आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रिक बनाना चाहते हो जिससे आपको याद होता है, तो आप वो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं हु इज़ द लाइब्रेरियन कन्वेनर ऑफ आइसलेक, है ना। ऑप्शन ए मोमिता एश, ऑप्शन बी नित्य चौधरी, ऑप्शन सी पीयूष कांति पाणिग्राही, ऑप्शन डी अमिताभ चटर्जी। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम पे। हु इज़ द लाइब्रेरियन कन्वेनर ऑफ आइसलेक? तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए मौमिता एश, है ना। वाइस प्रेसिडेंट हमने बात की थी, है ना। अब इसके बाद जो लाइब्रेरियन है वो है मौमिता एश, याद रखना है, एक फीमेल है ना। इसके बाद हु इज़ द एडिटर ऑफ आइसलेक बुलेटिन? काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है, इस बार भी पूछ सकते हैं।
तो याद रखना, हु इज़ द एडिटर ऑफ आइसलेक, जो आइसलेक उसका एडिटर कौन है। ऑप्शन ए पीयूष कांति पाणिग्राही, ऑप्शन बी अमिताभ चटर्जी, ऑप्शन डी निताई रे चौधरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसमें 25 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये पूछा है कि जो आइसलेक बुलेटिन है ना, हाँ, इसका एडिटर कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पीयूष कांति पाणिग्राही, ऑप्शन बी है अमिताभ चटर्जी, ऑप्शन सी है नीति रे चौधरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पीयूष कांति पाणिग्राही, ये आइसलेक बुलेटिन के एडिटर हैं। याद रखना, पीयूष कांति पाणिग्राही ये आइसलेक के कौन है, एडिटर हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की। हु इज़ द एडिटर ऑफ आइसलेक न्यूज़ लेटर, जो आइसलेक बुलेटिन की हमने बात कर ली, पीयूष कांति थे, ठीक है। इसके बाद हम आ गए आइसलेक न्यूज़ लेटर पे। इसमें ऑप्शन है श्री सुबीर दास, ऑप्शन बी है प्रोफेसर अमिताभ चटर्जी, ऑप्शन बी एस.बी. बनर्जी, ऑप्शन डी पीयूष कांति पाणिग्राही। तो इसका राइट आंसर क्या बताइए। आइसलेक के न्यूज़ लेटर है, जो न्यूज़ लेटर है उसका एडिटर कौन है, इसमें ये पूछा है। तो श्री सुबीर दास, ऑप्शन बी है अमिताभ चटर्जी, ऑप्शन सी है एस.बी. बनर्जी, ऑप्शन डी पीयूष कांति पाणिग्राही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अमिताभ चटर्जी, ये आइसलेक न्यूज़ लेटर। याद रखना, आइसलेक जो न्यूज़ लेटर है इनके एडिटर हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 27। हु इज़ द एडिटर ऑफ इल्सा, जो इल्सा है ना, इसका एडिटर कौन है। ऑप्शन ए नितिन रे चौधरी, ऑप्शन बी श्री सुबीर दास, ऑप्शन सी अमित चटर्जी, ऑप्शन डी एस.बी. बनर्जी। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें एडिटर पूछा है इल्सा का। तो जल्दी से मुझे इल्सा है जो, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। तो ऑप्शन ए नीति रे चौधरी, ऑप्शन बी श्री सुबीर दास, ऑप्शन सी अमिता चटर्जी, ऑप्शन डी एस.बी. बनर्जी। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नीति रे चौधरी। ये याद रखना क्योंकि इल्सा का काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन ए है नीति रे चौधरी। और इसके पहले कौन कौन थे ये भी देख लो, एक बार फिर से देख लो ताकि आप भूलो ना। आइसलेक बुलेटिन, आइसलेक कौन, पीयूष कांति, है ना। और इसके बाद आइसलेक न्यूज़ लेटर कौन आया था, अमिताभ चटर्जी, है ना। और इसके बाद इल्सा के कौन, नीति रे चौधरी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आइसलेक से रिलेटेड। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। और इसमें मैंने एक इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अभी जो प्रेजेंट है वो कवर किया था। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए ना तो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, नो प्रॉब्लम। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं भी इंस्पायर होता हूँ, तो आपके लिए फिर नया वीडियो लेके आता हूँ। यार इतनी मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।